हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन आप सभी का मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एलिगेशन का कंसेप्ट लेकर चल रहा हूं। ठीक है, पिछले एक दो वीडियो में मैंने एलिगेशन के कंसेप्ट बताया और उससे कुछ सवाल बताए। कुछ बच्चों का ये डाउट होता है दोस्त कि सर आप जब एलिगेशन के सवाल करा रहे हैं तो उसमें कुछ मिक्सचर के भी सवाल करा रहे हैं। दोस्त मुझे पता है कि आप अगर एक बार एलिगेशन समझ जाओ, एलिगेशन का रूल समझ जाओ, तो ये जहाँ कहीं भी यूज होगा, चाहे रेशियो में यूज हो, मिक्सचर में यूज हो, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज हो, सब जगह आपको आराम से अप्लाई करेंगे। लेकिन इस रूल को समझना जरूरी है। अगर मैं बात करता हूँ राम इज ए गुड बॉय, बोर्ड पे दिख रहा होगा, और अगर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ नाउन के बारे में, तो आप एक बात बताओ, राम के बारे में डिस्कस करूँगा या ये या गुड के बारे में डिस्कस करूँगा? ऑब्वियस सी बात है मैं राम के बारे में बताऊँगा ना। तो जब कभी भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसको एक सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। मुझे पता है अपने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ वो एक बेहतर तरीका है मैथ सीखने का। अगर एक बार इस सीक्वेंस में पढ़ो तो आपको बेहतर तरीके से मैथ समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग करा रहा हूँ, जो कुछ भी है वही है। बस मेरा अलग कराने का सिर्फ इतना कंसेप्ट है कि मैं उन सारे सवालों को सेलेक्ट करके लाता हूँ जिससे आपका मैथ का एक सीक्वेंस बेहतर हो जाए। आपको वो चीज़ पहले सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, और कम समय में मैथ कैसे सीखना है इसके लिए आप वीडियो जरूर देखें। तो चलिए आज मैं कोशिश करता हूँ इस एलिगेशन को ख़त्म करने की। आज पूरे के पूरे जितने भी एलिगेशन का कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो में मैं उसे सारे कराऊंगा। ठीक, तो चलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला सवाल। थोड़ा सा बड़ा सा दिख जरूर रहा है लेकिन बहुत आसान सा है, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में तभी आएंगी जब आप एक बार पहले से कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे सवाल तभी आपको समझ में आएगा दोस्त अगर आप पहले से एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट ना करूं तो बेहतर होगा। देख लो, आप सवाल पढ़ो, बहुत अच्छा सवाल है। दिया हुआ है कि अमन बॉट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल। जो अमन है वो 2 प्रकार के तेल को खरीदता है। पहला है वन इज सोया ऑयल एंड सेकेंड वन इज ऑलिव ऑयल। पहला तो सोया वाला ऑयल है, तेल है, और दूसरा जो है वो ऑलिव ऑयल है। देयर आर 2 मिक्सचर ऑफ दिस 2 ऑयल्स। अब उसने क्या किया है, 2 प्रकार के तेल जो खरीदा था उसके 2 मिक्सचर बनाए हैं। पहले मिक्सचर में भी सोया ऑयल है और दूसरे में भी सोया ऑयल है। पहले में ऑलिव ऑयल भी है, दूसरे में भी ऑलिव ऑयल है। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, स्पेस कम था इसलिए दोस्त इसको मैंने हिंदी में नहीं किया। अमन बॉट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल। मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। वन इज सोया ऑयल एंड अनदर वन इज ऑलिव ऑयल। ठीक है, 2 प्रकार के उसने तेल खरीदे हैं। अब देखो क्या कर रहा है, देयर आर 2 मिक्सचर ऑफ दिस 2 ऑयल्स। इन्हीं दोनों ऑयल्स का 2 मिक्सचर है। ठीक है, इन्हीं दोनों ऑयल्स का 2 मिक्सचर है। इन द फर्स्ट मिक्सचर द रेशियो ऑफ सोया एंड ऑलिव ऑयल इज इन द रेशियो 3:4। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला मिक्सचर उसने बनाया है इन दोनों तेल का, उसमें सोया ऑयल अगर 3 लीटर है तो ऑलिव ऑयल कितना है, 4 लीटर। मैं आपको रेशियो में बहुत अच्छे से बता रखा था। मिक्सचर 1, ठीक है, मिक्सचर 1 में 3:4 है। मैं अभी सिर्फ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मिक्सचर 1 में 3:1 है। ये जो है क्या है, सोया ऑयल, और ये क्या है, ऑलिव ऑयल। मिक्सचर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा मिक्सचर बनाया है, इन्हीं दोनों ऑयल से बनाया उसने। अमन स्मार्ट लड़का है, काफ़ी स्मार्ट है, मिक्सचर बना रहे हैं। देखो 5:6 है ना। इसका क्या मतलब है, मैंने रेशियो में इसको भी बता रखा है कि 5:6 का मतलब ये हुआ कि अगर वो 5 लीटर सोया ऑयल मिला रहा है तो उसी मिक्सचर में 6 लीटर वो ऑलिव ऑयल मिला रहा है। यानी एक मिक्सचर इसने ये तैयार किया और एक मिक्सचर इसने ये तैयार किया। ठीक है, 2 प्रकार के तेल खरीद के ले आया था अमन। पहला प्रकार था सोया ऑयल, दूसरा है ऑलिव ऑयल। दोनों को मिलाया है, सोया ऑयल 3 लीटर और ऑलिव ऑयल 4 लीटर। मिलाने के बाद एक मिक्सचर बनाया। ठीक है, एमोन। दूसरा मिक्सचर तैयार किया है जिसमें सोया ऑयल कितना है, 5 लीटर, और ऑलिव ऑयल कितना है, 6 लीटर। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जो अगर आप में से कोई भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है या वो बच्चे देख रहे हैं जिनका बैकग्राउंड बायो से रहा होगा, तो अच्छे से समझे। एक बार समझ जाओगे तो ऐसे बड़े बड़े सवाल भी आप भी आसानी से कर जाओगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा किए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ने की कोशिश किए थे ब्रांच में आकर, और SBI PO में सिलेक्शन भी हो गया उन लोग का। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज यूपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था, एक अतुल यादव, मेरा स्टूडेंट इलाहाबाद का, इस समय वो यूपी पुलिस में सेलेक्ट है, आगे UPSI की तैयारी करना है। कमेंट में लिख रखा था। काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग का ये कमेंट। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, और पूरा यकीन है मुझे कि आप सीखेंगे यहाँ से। थोड़ा सा लेट आए लेकिन ठीक है, लॉकडाउन में काफ़ी टाइम है हमने भी बर्बाद कर रखी है। अगर मैं बहुत पहले आ गया होता तो आप लोग को अब तक मैथमेटिक्स पूरा पढ़ा दिया होता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द खत्म हो। और इसके बाद मैं इन्हीं सारे चैप्टरों के अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और फटाफट होगा। बस एक बार मुझे कंसेप्ट को सिखा लेने दो। एक बार अगर ये सारे कंसेप्ट सीख जाओगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अब देखो अमन ने क्या किया था, 2 प्रकार के ऑयल खरीदा था, एक तो सोया ऑयल, दूसरा ऑलिव ऑयल। उसने मिला दिया, एक का 3 लीटर, दूसरे का 4 लीटर। हमने माना है अगर पहला का 6 लीटर होगा तो ये 8 लीटर होगा, सीधी सी बात है। रेशियो में जाके देखो, रेशियो काफ़ी अच्छे से सब बातें बता रखा, क्या मतलब है इसका। उसने एक दूसरा मिक्सचर बनाया जिसमें सोया ऑयल कितना है, 5 लीटर है, और ऑलिव ऑयल कितना है, 6 लीटर। अब इसके आगे देखो क्या कहानी है। इफ़ ही मिक्स दिस 2 मिक्सचर एंड मेक अ मिक्सचर ऑफ 36 लीटर। उसने क्या किया है,
वो इन दोनों मिक्सचर को लेकर एक नया मिक्सचर बनाया है। इन दोनों मिक्सचर को लेकर एक नया मिक्सचर बनाया है, यानी कि अब इस मिक्सचर को मिला रहे हैं। बात समझना, ये मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 इन दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाया है। तो इस मिक्सचर में सोया और ऑलिव, और जब मिलाया नया मिक्सचर बनाया उसमें भी सोया और ऑलिव होगा, सीधी सी बात है ना। तो जो नया मिक्सचर बना है दोस्त, ये वाला, उस नए वाले में सोया और ऑलिव का जो रेशियो आया है, पाया गया, वो कितना 4:5। समझना कितना आसान है, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ सवाल ही पढ़ा है, आप भी पढ़िए। फिर कह रहा है कि जो ये नया मिक्सचर बना है वो 36 लीटर का, ये जो नया मिक्सचर बना है वो 36 लीटर का। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ लीटर मिक्सचर 1 का होगा और कुछ लीटर मिक्सचर 2 का होगा, ठीक। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सेकेंड मिक्सचर दैट इज नीडेड टू मेक 36 लीटर ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर। जो ये तीसरे प्रकार का मिक्सचर बना है 36 लीटर का, पूछा जा रहा है कि बताइए उसमें पहले प्रकार का मिक्सचर कितना लीटर लिया गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले प्रकार का कितना लीटर है और दूसरे प्रकार का कितना लीटर लेकर मिलाया जाएगा कि जो तीसरा बनेगा वो 4:5 में होगा। जब कभी भी इस टाइप के सवाल आए, अब किस टाइप के सवाल हैं ध्यान दो, इस टाइप के सवाल हैं। किस टाइप के? तो इस टाइप के। अगर ये मिक्सचर 1 है और एक मिक्सचर 2 है, मिलाने के बाद मिक्सचर 3 बन रहा है, और पूछा जाए किस रेशियो में मिलाया जाए दोनों को। क्या पूछा जाए? किस रेशियो में मिलाया जाए दोनों को, तो आप क्या लगा लेंगे? एलिगेशन लगा लेंगे। मैंने एलिगेशन का जो लास्ट वीडियो करा रखा है, लास्ट में मैंने जो पढ़ा रखा है, शायद 4th होगा वो, है ना। तो 4th के मैंने लास्ट में एक ज़मीन और पानी वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें देखना मैंने रेशियो को कैसे एलिगेशन में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ भी मैं इस रेशियो को एलिगेशन मेथड से बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, मैंने ये भी बताया कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे एलिगेशन लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। तो जब कभी भी 2 प्रकार के मिक्सचर को ये बोला जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए, आप वहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अब एलिगेशन लगाने का सबसे पहला जो बेसिक मेथड मैंने बताया था, ध्यान देना, मैंने ये बोला था कि एलिगेशन किसी एक पार्ट में लगाओ। अगर ये सोया ऑयल है और ये ऑलिव ऑयल है, तो आप या तो सोया ऑयल में लगाओ या फिर ऑलिव ऑयल में। अगर सोया ऑयल की बात करें मिक्सचर 1 में अगर सोया ऑयल की बात करें तो वो 3 है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है? 4 और 3 7। समझना जरा। मिक्सचर 2 में सोया ऑयल कितना है? 5, और टोटल कितना है? 6 और 5 11। आप ऐसे लगाना, ठीक है। हमेशा कंपैरिजन टोटल से करना, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो बताना है, और क्वांटिटी नीचे रखेंगे तभी उसका रेशियो आएगा। हमें ये बताना है कि इस मिक्सचर का कुल क्वांटिटी और इस मिक्सचर का कुल क्वांटिटी कितना लेकर मिलाया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 बटे टोटल क्वांटिटी इस मिक्सचर का और 5 बटे टोटल क्वांटिटी इस मिक्सचर का। समझ में आ रही बात? आ ही रही होगी। नहीं आती तो आप बता ना देते अब तक। नहीं, आओ देखते हैं। जो मिक्सचर बना है उसमें सोया ऑयल कितना है? 4, और टोटल कितना है? 9। खत्म हो गया सवाल। क्रॉस में डिफरेंस कर लो। क्रॉस में डिफरेंस करेंगे, आप खूब आराम से करना घर पे। इसमें से इसको घटाओ, यहाँ पे लिखो, और इसमें से इसको घटाओ। क्रॉस में डिफरेंस करेंगे, पहले वाले में से ये और इसमें से ये, ठीक है। चाहे आप इधर से कर सकते हो, यू मॉडल बताया था पहले वाले वीडियो में, है ना। तो जब आप ऐसे घटाओगे तो 9 × 3 27, और 7 × 4 28, 27 28 का अंतर होगा 1, डिवाइड बाई 9 × 7। बात समझ में आ रही है? आप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको आराम से घर पे भी जब वीडियो को पॉज करो और खूब आराम से कैलकुलेट करो। 7वीं क्लास का डिफरेंस है ये फ्रैक्शन का। 9 × 5 45, और 11 × 4 44। 9 × 5 45, और 11 × 4 44। 45 और 44 का अंतर 1 होगा, और 9 गुणे नीचे 11 होगा। 9 से 9 ये कट जाएगा। रेशियो क्या बना? क्रॉस मल्टीप्लाई 7:11। रेशियो क्या बना? 7:11। और यही टोटल जो रेशियो क्वांटिटी का है, किसका रेशियो है ये? क्वांटिटी का, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 का। आप जरा एक बात बताओ, 11 और 7 कितना होगा? 18, और 18 रेशियो की वैल्यू सवाल में दे रखा है 36 लीटर। 1 रेशियो की वैल्यू कितना होगा? सोच के बताओ जल्दी। 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2, 7 की वैल्यू होगी 14, और 11 की वैल्यू होगी 22। ये आपके सवाल का उत्तर है। आपसे यही पूछा गया है दोस्त, आपसे यही पूछा गया है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सेकेंड मिक्सचर दैट इज नीडेड टू मेक 36 लीटर ऑफ द मिक्सचर। सेकेंड मिक्सचर कितना है? 22। मैं इसे आराम से फिर से एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये 3 4 5 6 और 4 5, ठीक है। फिर से समझो जरा इस सवाल को, कुछ है नहीं इन सब सवालों में। आप एलिगेशन या तो सोया ऑयल में लगाओ या फिर ऑलिव ऑयल में। इस समय मैं ऑलिव ऑयल में लगाता हूँ, ठीक है। ऑलिव ऑयल में लगाता हूँ, OO। पहला मिक्सचर समझना जरा। अब पहले मिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो पहले मिक्सचर में ऑलिव ऑयल का मात्रा था 4, और टोटल कितना है? अब देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा है 4/7। दूसरे वाले में देखो ऑलिव ऑयल कितना है? दूसरे वाले मिक्सचर में जो रेशियो है 5:6, तो ऑलिव ऑयल हो गया 6 और टोटल हो गया 11। मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना है तो मिक्सचर में ऑलिव ऑयल कितना है? 5, और टोटल कितना है? 9। खत्म। क्रॉस में डिफरेंस कर लो आप। जैसे ही क्रॉस में डिफरेंस करेंगे, देखो
9 गुणे 6 54, 9 गुणे 6 54 और 11 गुणे 5 55, 54 और 55 में अंतर कितना होगा 1, 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 11। समझ में आ रहा होगा, जहाँ भी ना आया बता देना। 9 इंटू 4 9 इंटू 4 और 5 इंटू 7 5 इंटू 7 35 और 9 इंटू 4 36, 36 और 35 में अंतर 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 7। क्या रेशियो सेम बन रहा है? ऑब्वियस सी बात है। आप ये यहाँ से कह सकते हो कि चाहे आप रेशियो, चाहे आप एलिगेशन ऑलिव ऑयल में लगाओ या एलिगेशन आप किस में था, एक सोया ऑयल में लगाओ, किसी में भी लगाओ, रेशियो आपका हमेशा क्वांटिटी का जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 7:11। ये बात ध्यान रखना कि अगर मिक्सचर 1 में ऑलिव ऑयल ऊपर रख रहे हैं तो मिक्सचर 2 का भी ऑलिव ऑयल ही ऊपर रखेंगे और मिक्सचर जो बना है उसमें भी ऑलिव ऑयल ऊपर ही रखेंगे। कंपैरिजन जिससे होता है रेशियो उसी का हमें मिलता है। कंपैरिजन यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का हो रहा है, हमें रेशियो भी टोटल क्वांटिटी का ही मिल रहा है। अब समझना जरा, इसके आगे तो मैं सॉल्व कर ही चुका हूँ। 11 और 7 18, इसी 18 रेशियो की वैल्यू दे रखा है 36, तो 1 रेशियो की वैल्यू बताओ। 18 दूना 36, 7 की 7 दूना 14 लीटर पहला वाला होगा और 11 दूना 22 लीटर, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला आंसर है। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा लग रहा है? अब देखो दूसरे सवाल में जो आपको दिख रहा होगा, देखो पढ़ो अच्छे से, आप मेरी बातों पे ध्यान ना दो अदरवाइज भटक जाओगे। भटके हुए तो वो है जो हमें देख ही नहीं रहे। मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो डिटर्जेंट 2 टुकड़ों 2 ब्रांड से मिलाया जाता है। डिटर्जेंट जो है 2 ब्रांड से मिलाया जाए। अच्छा एक चीज़ देखो, इस सवाल में आपको दिख रहा होगा ना परसेंटेज, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला। परसेंटेज मैंने बताया नहीं तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उसमें बेशक आपका एलिगेशन रूल भी आएगा, तो वहाँ पर आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। ठीक है, बस मैं जो बता रहा हूँ ना उसको आप एक बार ध्यान से समझते जाओ, सीख। एक बार देखो सवाल को, डिटर्जेंट के 2 ब्रांड मिलाए जाते हैं। ठीक है, ए में 40% ब्लीच है और 60% साबुन है। 2 प्रकार के डिटर्जेंट है, एक का नाम दिया गया है ए में 40% ब्लीच है और 60% क्या है, इसमें साबुन है। एक डिटर्जेंट बी भी है, एक डिटर्जेंट बी है, उसमें भी 2 प्रकार की चीज़ें मिलाई हुई हैं और एक है उसमें 25% ब्लीच, 25% ब्लीच और तो 75% क्या होगा, साबुन है। ठीक है, क्या है यहाँ का परसेंटेज उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, समझना जरा। डिटर्जेंट ए में 40% ब्लीच है और 60% आपका ये साबुन है और बी में 25% ब्लीच है और 75% साबुन है। अब क्या बोला गया सवाल में, यदि संयुक्त मिश्रण में 35% ब्लीच हो, यानी कि इन दोनों को मिला दिया गया। ऑब्वियस बात है, मिलाने का मतलब एडिशन, और मैंने बोल रखा जहाँ कहीं भी एडिशन का सेंस हो वहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं, पहली चीज़। और आज मैं बताऊंगा कि कौन से सवालों में एलिगेशन लगाना है और किस में नहीं लगाना है। अभी तो फिलहाल हम लोग उसी सीरीज में हैं कि अगर एडिशन है तो आप एलिगेशन लगाओ। अब यहाँ पे बोला गया है दोस्त कि मिलाने के बाद संयुक्त मिश्रण में 35% ब्लीच है। ये बताओ, अगर यहाँ पे 35% ब्लीच है तो रेस्ट जो 65% होगा उसमें साबुन होगा, यही बोला गया सवाल में। ठीक है, अब आप खुद से ट्राई करो, एलिगेशन या तो आप ब्लीच में लगाओ या फिर एलिगेशन आप साबुन में लगाओ, रेशियो अपने आप क्वांटिटी का मिल जाएगा। समझो जरा, यहाँ पे एक डिटर्जेंट ए है, एक डिटर्जेंट बी है, दोनों को मिलाएगा तो ये मिक्सचर है। मिक्सचर वैल्यू को हमेशा बीच में रखते हैं, जो दोनों चीज़ें मिल रही है उसको ऊपर रखते हैं, फिर क्रॉस में डिफरेंस करते हैं। एक बार आप करो और देखते हैं। फिर मैं किसी एक पार्ट में एलिगेशन लगा रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, आप किसी एक पार्ट में एलिगेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा डिटर्जेंट ए में 40% ब्लीच है, डिटर्जेंट बी में 25% ब्लीच है और दोनों को मिलाने के बाद 35% ब्लीच मिला है। एलिगेशन लगा लो। इसमें डिवाइड टोटल से इसलिए नहीं करें, टोटल सब में क्या है 100 है, इसलिए हमने नहीं किया है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हो तो एक रेशियो मिलेगा, और रेशियो किसका मिलेगा, क्वांटिटी का। ठीक, 35 और 25 में जो अंतर होगा, मुझे पता है शायद बचपन से आपको भी पता होगा, 10 ही होता है और इसमें 5 है। 10 और 5 को खूब आराम से 2:1 लिख सकते हैं। नहीं पता है तो आप एलिगेशन से पहले रेशियो का वीडियो जरूर देखें, तभी तो सीखोगे। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अंतिम मिश्रण में डिटर्जेंट ए और बी का अनुपात क्या होगा। गजब सवाल है ये। अंतिम मिश्रण में डिटर्जेंट ए और बी का अनुपात क्या होगा, खत्म हो गया। इसमें क्या मैं बताऊं, ऑप्शन थोड़ा सा आपको जरूर गलत दिख रहे हैं। ऑप्शन इसमें 2:1 होगा। ठीक है, 2:1 इसका आंसर है। हाँ, अगर ये जो ऑप्शन है उस हिसाब से, अगर मैं जो ऑप्शन दिख रहा है उस हिसाब से मैं ये कहता कि बताओ ए की क्वांटिटी उस मिक्सचर में कितना परसेंट है, तो ए की 2 है और टोटल कितना है 3, 2/3 × 100, ये होगा 66.7%। तो ये परसेंट कैसे है मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, उसका कोई मतलब भी नहीं है दोस्त। आप एक बार बस एलिगेशन का रूल को समझो। मैंने रेशियो बताया,
और एलिगेशन बताया। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड करने वाला नहीं हूँ। बस इसीलिए आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी आसान लगेगी अगर आप मेरे तरीके से पढ़ो तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे हमने पीपीटी भी देखा, पीडीएफ भी देखा, बहुत सारे लोग सवाल बना के देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि रेशियो में कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो परसेंटेज के हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के कंसेप्ट है। तो नो डाउट उन बच्चों के लिए सही है जो सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। लेकिन सोचो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो 10वीं के बाद, 4-5 साल के बाद, तो आपको एक ही बार सारे कंसेप्ट कैसे आ जाएगा यार? एक एक करके ही तो सीखोगे आप। एक बार एलिगेशन का रूल सीख लिया, एक बार रेशियो का कंसेप्ट सीख लिया। बताओ मैं रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप मेरे रेशियो के 10 पार्ट देखे हो ना, तो 110% रेशियो में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप एलिगेशन का मेरा पूरा वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा रिवीजन जरूर करते रहो। अगर आप एलिगेशन का पूरा वीडियो देखोगे तो मैं एलिगेशन आगे के किसी भी चैप्टर में लगाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ आपको दिक्कत होगी। एक सीक्वेंस में बस लेके चलो। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके लिए उन सवालों का सिलेक्शन कर रहा हूँ जिससे आपका समझना जो है बेहतर हो जाए, आपका मैथमेटिक्स बेहतर हो जाए। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या अलग पढ़ा दूंगा? कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है जो आप पढ़ चुके हो। चलो इसको ट्राई करते हैं, ये भी खूबसूरत सा सवाल है, ट्राई करो। अब इस सवाल में देखो क्या दे रखा है। इस सवाल में दे रखा है कि 4 किलोग्राम धातु में 1/5 तांबा और बाकी का जस्ता है। अब 1/5 मैंने आपको रेशियो बता रखा था, ध्यान दो। इसमें कह रहा है कि 4 किलोग्राम धातु है कोई। मैं थोड़ा सा रेशियो के बारे में बता दूं, रिवाइज करा दूं कि कैसे आगे के सवालों में यूज होता है, ठीक है। 4 किलोग्राम का कोई मेटल है जिसमें 1/5 तांबा है। 1/5 का मतलब ये बताया था कि 5 में से 1, यही बताया था, 5 में से 1। तो आप बताओ अगर टोटल 5 है तो उसमें से 1 तांबा है यानी कॉपर है, तो बाकी के 4 क्या है? जस्ता है। बात समझ में आ रहा है? यही मैंने रेशियो में बता रखा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ते जाओगे तो सवालों में चीज़ें ऐड होती जाएंगी। मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी सवाल नहीं करा रहा हूँ जिसमें रेशियो और एलिगेशन के अलावा कोई कंसेप्ट हो। अब यहाँ पे देखो 4 किलोग्राम मेटल में 1/5 कॉपर है और रेशियो जो है जिंक है। 1/5 मतलब 5 में से 1 कॉपर है, यानी 4 कॉपर है, सॉरी 1 कॉपर है और 4 आपका जिंक है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा बोला गया है कि 5 किलो, तो जैसे कि 4 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम इसमें क्या है? तांबा है और इसमें जस्ता कितना है? 4 किलोग्राम। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा धातु है, दूसरा मेटल है जो 5 किलोग्राम का है। ध्यान देना, समझना जरा। इस 5 किलोग्राम में मैंने रेशियो की सारी बातें बता रखा है, समझना क्या बोल रहा है। दूसरा जो है 5 किलोग्राम का है और उस 5 किलोग्राम में 1/6 आपका तांबा है। 1/6 का मतलब टोटल 6, उसमें से 1 अगर तांबा होगा तो 5 क्या होगा? उसमें जस्ता होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये रेशियो मैंने करा रखा है। एक बात दोस्त समझ लो, अगर आप रेशियो में इस चीज़ को पढ़ रखते हो तो इसका मतलब कि सवाल को आप समझ सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं ये सब करा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 प्रकार के हैं धातु, फिर कह रहे हैं इन द रेशियो द कॉपर एंड जिंक द मिक्सचर दिस 2 मेटल। इन दोनों का अगर मिला दिया जाए, एक बात बताना, एक है 4 किलोग्राम का, दूसरा है 5 किलोग्राम का, ठीक है। जब दोनों को मिलाएंगे तो कितने किलोग्राम का होगा? 9 किलोग्राम का। तो जो 9 किलोग्राम का है उस 9 किलोग्राम में तांबा और जस्ता कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ पे भी 2 मेटल का एडिशन का सेंस आ रहा है। तो 2 मेटल का एडिशन का सेंस आ रहा है और ये आपको बताना है कि कुछ जब इस तरह से मिलाया जा रहा है तो जो 9 किलोग्राम का होगा उसमें कितना कितना है। तो वैसे तो इसको रेशियो से करेंगे तो काफ़ी आसान है। तो मैं इसको पहले एलिगेशन से करके दिखाता हूँ कि एलिगेशन से इसको कैसे किया जाएगा, समझना जरा। एक 4 किलोग्राम का और एक 5 किलोग्राम का। मैं किसी एक में एलिगेशन लगा रहा हूँ। किसी एक में एलिगेशन का मतलब मैंने बता रखा था या तो आप कॉपर में लगा लो या फिर जस्ता में या जिंक में लगा लो। तो अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो 1/5 तांबा है, समझ रहे हैं। 1/5 इसमें तांबा है और इसमें 1/6 है। मिक्सचर में कितना ये हमें पता नहीं है। क्रॉस में डिफरेंस करने के बाद रेशियो मिल जाएगा। क्रॉस में डिफरेंस करेंगे रेशियो मिल जाएगा क्वांटिटी का। तो ये 4 और ये 5 ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। ये एलिगेशन लगा रहे हैं इसमें और ये हमें एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे समय हो रहा है क्लास लेने के लिए, ठीक है। बार बार कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि मुझे क्लास लेना भी। तो एक काम करते हैं, इसको बस मैं करा के चलता हूँ और फिर अगली वीडियो में पक्का मैं इसको ख़त्म करा दूंगा। ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं क्रॉस में डिफरेंस करता हूँ, ध्यान देना कि 1/5 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1/6, इसी का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? 4:5 के। ये कंसेप्ट है जिससे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझना, जैसे ही एक्स की वैल्यू आएगा तो आप ये पता चल जाएगा कि जो मिक्सचर बना हुआ है उसमें तांबा कितना है। अब इस चीज़ को मैं उस कंसेप्ट से बताता हूँ जिसमें आपने सेकंड नंबर का वीडियो में मैंने वो कंसेप्ट करा रखा है। समझना एक चीज़ अच्छे से। सेकंड नंबर सवाल में मैंने ये करा रखा है कि दोस्त इनका जो डिफरेंस है
इनका जो डिफरेंस है इनके सम के बराबर होना चाहिए। मैंने ये चीज़ सेकेंड वीडियो में करा रखा है। तो आप एक बात बताओ, इनका जो सम है वो 9 रेशियो, और ये कब होना चाहिए? जब इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू निकालनी होती है। जब इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू निकालनी होती है तब ये हम लोग करते हैं। तो 1/5 और 1/6 का डिफरेंस देखो तो ये आएगा 1/30। तो 9 रेशियो की वैल्यू 1/30 होना चाहिए। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना होगा? 1/9 इंटू 30। तो जरा बताओ 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 इंटू 1/9 इंटू 30, 1/54। इतनी बात समझ पा रहे? अब समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने क्या बोला था कि जैसे ही ये पता चल जाएगा यानी हम लोग अब ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए। समझ लो अब यहाँ पे 1/5 माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए? 1/54 के। एक्स बराबर हो जाएगा 1/54 माइनस 1/5। अब देखो इसके आगे माइनस करते हैं इसको, तो ये 5 और ये -54 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 5 25 और 2 27। ये हो जाएगा आपका 49 डिवाइड बाई 270। मैंने क्या बोला था, ये निगेटिव आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें से इसको हटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, समझना, अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 49 डिवाइड बाई 270। अब एक बात बताओ दोस्त कि हम लोग एलिगेशन लगा किस में रहे थे? एलिगेशन लगा रहे थे शायद ताबा में, है ना? ताबा ही दे रखा है, यानी कि ताबा में हम लोग एलिगेशन लगा रहे थे। तो ये आपका ताबा है, यानी कि कॉपर, और ये आपका टोटल है। तो कॉपर की जो वैल्यू आएगी इसमें, खरीद लाए, और जिंक 49:27